साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, पहले तो आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज समूचे विश्व में आदिवासी के नाम पर कार्यक्रम हो रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, लेकिन क्या सच अगर आप तस्वीरों को देखेंगे तो क्या कुछ तस्वीरें बदली भी हैं आदिवासी समाज की, आदिवासी गांव की, आदिवासी जिलों की? यह बात फिर वही ढाक के तीन पात की। कितने वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानियां दी कि समाज बदले, लेकिन दोषी कौन है? क्या इसके लिए दोषी सिर्फ आदिवासी समाज ही है? ये जो कथित मुख्य धारा का समाज है वो दोषी? आज कुछ बातें दोस्तों इन्हीं विषय पर की जाएगी। इससे पहले साथियों, हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और बगल में ज्वाइन बटन है, थोड़ी बहुत आर्थिक भुगतान करना होगा, आप हमारे सहयात्री बन जाएंगे। और साथियों, आपका अच्छा सहयोग मिल रहा है, हम आभारी हैं आपके। और वीडियो भी धड़ाधड़ फटाफट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। पहले हम जान लें कि अपने देश में आदिवासी कहाँ कहाँ अधिक रहते हैं। वे मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में रहा करते हैं। लोकसभा में इनके लिए कुल 47 सीटें रिजर्व हैं। अब अगर हम झारखंड की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ लगभग 86.5 लाख आदिवासी रहते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा खूंटी में 73.3%, सिमडेगा में 70.8%, गुमला में 68.9%, पश्चिम सिंहभूम में 67.3%, लोहरदगा में 56.3%, लातेहार 45.5%, दुमका 43.2%, पाकुड़ 42.1%, रांची 35.8%, सरायकेला 35.2%, जामताड़ा 30.4% और पूर्वी सिंहभूम में 28.5% आदिवासी रहते हैं। और झारखंड विधानसभा में 28 सीटें उनके लिए आरक्षित हैं, जबकि लोकसभा के लिए यहां से 4 एसटी सीट आरक्षित है। इतनी आबादी है अपने देश में, और ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधियों की कमी हो। सिवा अगर हम देश की बात करें तो हमारी संसद में 47 सांसद हैं, और अलग अलग विधानसभाओं को मिलाकर बात की जाए तो 553 विधायक हैं। अब बताइए, इसके बावजूद भी आदिवासी बदहाल क्यों हैं? आदिवासी को उनका अपना अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? आरक्षण की सुविधाएं उसके बावजूद पूरा कोटा आज तक क्यों नहीं भरा जा सका है? उनके बीच साक्षरता का दर क्यों बढ़ने की जगह घटता है? क्यों उन्हें अपने गांव से, अपने जंगल से, अपने जमीन से बेदखल किया जाता है? इसका जवाब आखिर कौन देगा? हरदेव का ताजा मामला है। हमारे झारखंड में भी कल कारखाने तो बने, विकास का लाभ क्या आदिवासियों को मिल सका? यहां के मूलवासियों को मिल सका? सारे खदेड़ दिए गए, विस्थापित हुए, उनको वाजिब मुआवजा तक आज तक नहीं मिल सका है। अगर बात करते हैं लोग कोयलांचल की, और बात करते हैं कि नौजवान उभरा लीडर है जयराम महतो, अगर वो आवाज उठाता है तो गलत थोड़ी आवाज उठाता है, और उसके अंदर गुस्सा है, आक्रोश है, तो क्यों? और ऐसे कई नेता है आदिवासी। हमारा तो मुख्यमंत्री जो आदिवासी हेमंत सोरेन है, उसे भी लोग नहीं पचा पा रहे हैं। उन्होंने भी तरह तरह की परेशानियां, उनको बार बार तंग किया जाता है। कहा जाता है कि एक झूठे केस के अंदर ही उनको जेल के अंदर डाल दिया गया था। इसको लेकर भी नाराजगी है। लेकिन सवाल यह है कि आदिवासी नेतृत्व के रहने के बावजूद भी आदिवासियों का हक, उनका अधिकार क्यों नहीं मिल पाता है? सबसे ज्यादा आदिवासी बेटियां हमारे झारखंड से ट्रैफिकिंग के शिकार होती हैं। कुछ को तो अपना घर आंगन नसीब हो जाता है, मयसर हो जाता है, कुछ तो कहां चले जाते, किस अंधेरी गुफा में उन्हें गायब कर दिया जाता है, बरसों तक पता भी नहीं लगता उन बेटियों का। और आदिवासियों को के अधिकार के लिए, उनकी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए
उनकी परंपरा की हिफाजत के लिए, उनके जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए कई कानून तो बने। संविधान उन्हें वो अधिकार देता है, संरक्षण का अधिकार देता है। उसी में है पांचवी अनुसूची, 5th शेड्यूल जिसे कहा जाता है, जिसमें 10 राज्य आते हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और अपना झारखंड शामिल है। और झारखंड में 24 जिलों में 15 जिले उसके अंतर्गत आते हैं। 13 जिले पूर्णतः आते हैं पूरी तरह 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, और 3 के कुछ हिस्से आते हैं। प्रखंड की बात की जाए तो झारखंड के 259 ब्लॉक में से 112 ब्लॉक उसके तहत आते हैं। लेकिन क्या उन्हें अधिकार मिल सका है? 1996 में पेशा कानून बना ताकि उनके अधिकार को पुख्ता किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जब अधिकार को लेकर आवाज उठाता है कोई आदिवासी गांव का, तो उसे देशद्रोही मान लिया जाता है, उसे जेल के अंदर ठूस दिया जाता है। रघुवर दास की सरकार के दौर में खूंटी में ऐसा ही मामला आया था। उसमें सो कॉल्ड मुख्य धारा की मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की भूमिका भी बहुत अच्छी नहीं। और सीधे सीधे वो नहीं, जो कि 5वीं अनुसूची के तहत अपने अधिकार की मांग करता है आदिवासी, अगर उसको सीधे सीधे नक्सली बता दिया जाता है, उसे सीधे सीधे कह दिया जाता है संविधान विरोधी एक्ट है। अरे ऐसी बात नहीं है, संविधान ने ही उसे ये अधिकार दिए, उसको अपने स्वशासन के अधिकार दिए, ग्राम सभा का अधिकार है। बिना उसकी अनुमति के उस क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए कानून बनाए गए ताकि उनकी अपनी संस्कृति, उनकी अपनी परंपरा बची रहे। अभी डेमोग्राफी की बहुत बात की जा रही थी, ठीक है, संस्थान में कहा जाता है कि बांग्लादेशियों की आबादी बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस के विधायक, आदिवासी विधायक ने कहा कि बिल्कुल सही है वहां की, लेकिन डेमोग्राफी तो कई जगह की चेंज, रांची जो राजधानी, वहां की डेमोग्राफी आप देख लीजिए। 20 साल पहले तक आदिवासी चेहरे जो दिखते थे अब कम दिखते हैं, आदिवासी बस्तियां कम दिखती हैं। वहां पर गगन चुंबी इमारतें खड़ी हो गई हैं। उनमें कौन लोग रहता है? ये बाहर के लोग, अपने ही देश के लोग हैं। जबकि 5th शेड्यूल के तहत ये रांची आता है। सिर्फ रांची नहीं आता, दुमका, गोड्डा, देवघर, साहबगंज, पाकुड़, पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पलामू और गढ़वा, जी इतने जिले आते हैं। लेकिन क्या इसका पालन होता है वहां पर? क्या उसके अंतर्गत जो अधिकार प्राप्त आदिवासियों को वो मिल पाते हैं? इसका जवाब कौन देगा? जनप्रतिनिधि को देना चाहिए, लेकिन वो ऐसे अवसरों पर आवाज तो सिर्फ उठाते हैं। क्योंकि जब उनके पास खुद अधिकार है, जब वो खुद सिस्टम में शामिल होते हैं, तब वो क्या करते हैं? कहा जाता है कि ऐसे ही नहीं डेमोग्राफी बदल गई, आदिवासी की जमीन ने किसने कब्जा कर लिया? यूं ही तो कब्जा नहीं कर लिया। उसमें क्या आदिवासी समाज भी दोषी नहीं है? क्या आदिवासी समाज का जो जनप्रतिनिधि है वो दोषी नहीं है? बड़ा गौर करने की जरूरत है, समझने की जरूरत होगा, तभी उनका आर्थिक सामाजिक विकास हो सकेगा। आदिवासी समाज में भी कई ऐसे प्रिमिटिव हैं, आदिम जनजाति, उनका तो कोई ध्यान ही नहीं देता। असुर जनजाति ऐसी है, कोरबा है, ऐसी कई है जनजातियां, पहाड़ियां हैं। गुमला के विशुनपुर के इलाके में जाएं आप, चैनपुर के इलाके में जाएं आप, क्या स्थिति है असुर जनजाति की? असुर वही असुर है। कहा जाता है कि लोहा गलाने की कला सबसे पहले दुनिया में अगर किसी के पास थी, असुरों के पास थी, और इनसे ये कला दुनिया में फैली है। लोगों ने जाना और समझा, सीखा। आज भी कई पुरखे मिल जाते हैं जिनके पास ये हुनर है। उस इलाके में आप जाएं, पानी तक नसीब नहीं है उन्हें, सड़क तक नसीब नहीं है उन्हें, 2 जून की रोटी तक नहीं मिल पाती है उन्हें। अगर बाढ़ आ जाए आसपास के नाले नदियों में,
तो कट जाता है पूरी दुनिया से उनका गांव, क्योंकि रास्ते नहीं। तो इन सब के सवालों के जवाब देना चाहिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। बड़े बड़े फंड तो आते हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, बड़े बड़े ऐलान करते हैं, और खास करके ऐसे अवसरों पर जब बिरसा जयंती हो या विश्व आदिवासी दिवस हो। लेकिन क्या उस फंड का पूरा पैसा जो लाभार्थी है वहां तक ईमानदारी से पहुंच पाता है? इसे कौन सुनिश्चित करेगा? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका आप जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आखिर आदिवासी, जिसे कहा जाता है कि सबसे पहला नागरिक विश्व का, वह बदहाल क्यों है आज। नेचर ने उसको बहुत कुछ दिया, लेकिन उसके हाथ में आज सिफर क्यों है, शून्य क्यों? चलिए साथियों, इन सब सारे सवालों को आप छोड़ता हूं और विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।